देखो, अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। द मोर यू लिसन टू पीपल द बेटर यू विल अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग यू, यू नीड टू फोकस ऑन लिसनिंग। इफ यू फोकस ऑन दैट, you will improve your spoken English automatically, okay? Because you know the rules and regulation despite the fact that you're not able to speak. That is why I'm telling you, you need to listen to people, because there are so many people on YouTube, they keep speaking, they keep doing some podcasts, so you have to listen to them. आसान सुनिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे आता है, तो हर किसी को सुनिए जो भी है, और अच्छे लोग जिसे आप मानते हैं जिसको भी, उसे सुनिए, मगर सुनने पे काम करिए। अगर आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिक बोलना शुरू करेंगे। इनिशियल में आपको समझ नहीं आता है, दैट इज़ ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। यू नीड टू फोकस ऑन लिसनिंग इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज एज यूजुअल आई हैव टेकन so many examples for you, and I want you to watch this video till the end. If you watch this video till the end, you are going to get a lot of benefit of it, okay? So the first topic would be shed tears. शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना, एक तरह से कह लीजिए रोना। अगर कोई रो रहा है या फिर आंसू बहा रहा है, उस जगह पे आप शेड टीयर्स को यूज़ कर सकते हैं। शेड का सेकंड फॉर्म शेड होता है, थर्ड फॉर्म भी शेड होगा, ओके? शेडिंग कर सकते हैं फोर्थ फॉर्म में, और अगर 5 में यूज़ करना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करना है, तो आपको शेड्स बोलना पड़ेगा, ओके? जैसे उसने अपना पसंदीदा खिलौना खोने पर रो दिया, मतलब खोने के बाद। ही शेड टीयर्स आफ्टर लूजिंग हिज फेवरेट टॉय। उसने उदास फिल्म देखते हुए आंसू बहाए। शी शेड टीयर्स व्हाइल वॉचिंग अ सैड मूवी। बूढ़े आदमी ने अपना बचपन याद करके आंसू बहाए। द ओल्ड मैन शेड टीयर्स रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड। लड़की ने बुरी खबर सुनकर रो दिया। द गर्ल शेड टीयर्स आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। अगला टॉपिक है गो बैक ऑन योर वर्ड। गो बैक ऑन योर वर्ड का मतलब होता है अपनी बातों से मुकर जाना, मतलब जो प्रॉमिस करा है आपने उससे मुकर जाते हैं, आप वादा खिलाफी करते हैं, वादा को निभाते नहीं हैं, उस जगह पे आप मुकर जाना सेंस मतलब कि गो बैक ऑन योर वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। योर वर्ड को आप चेंज करेंगे, योर की जगह पे हिज वर्ड हो सकता है, माई वर्ड हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ओके? जैसे यहाँ पर गो को भी आप चेंज करेंगे, जो भी आप कहना चाहते हैं, अगर पास्ट में तो वेंट होगा, ठीक है? अपने हिसाब से आप चेंज करेंगे। जैसे उसने मुझे किताब उधार देने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गया। ही प्रोमिस टू लेंड मी द बुक बट ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इतनी बातें करने के बाद अपने वादे से मुकर गई। आई कांट बिलीव शी वेंट बैक ऑन हर वर्ड आफ्टर ऑल द टॉक। यहाँ पर जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको सेंस और एक्सप्रेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पे पीछे मत जाया कीजिए। उन्होंने हमें समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी मिनट में वे अपने वादे से मुकर गए। दे प्रोमिस टू सपोर्ट अस बट दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड एट द लास्ट मिनट। अगर तुम अपने वादे से मुकर जाते हो तो तुम्हें फिर से विश्वास करना मुश्किल होगा। इफ़ यू गो बैक ऑन योर वर्ड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट यू अगेन। देखो, गो बैक ऑन योर वर्ड की जगह पे आप इन वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक योर प्रॉमिस। ब्रेक योर प्रॉमिस का मतलब होता है वादा तोड़ना, ओके? ब्रेक को आप चेंज करेंगे अपने हिसाब से, योर भी चेंज हो जाएगा, ओके? जैसे देखिए यहाँ पे, उसने मुझे प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा तोड़ा। उसने मुझसे प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा तोड़ दिया, तोड़ा, ओके? ही ब्रोक हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट। नंबर सेकंड है नोट कीप योर प्रॉमिस। योर को इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। नोट मतलब नेगेटिव में हम इसे यूज़ करेंगे कीप को, चाहे तो पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात है मुकर जाने की, इसलिए नोट कीप योर प्रॉमिस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुमने मुझे वापस कॉल करने का वादा नहीं निभाया। यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस टू कॉल मी बैक। उसी तरीके से हम थर्ड में यूज़ कर सकते हैं फेल टू ऑनर योर वर्ड, ओके? फेल टू ऑनर योर वर्ड इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसने अपने वादे का सम्मान नहीं किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। ही फेल टू ऑनर हिज वर्ड एंड लेफ्ट मी अलोन। अगला वर्ड है बैक आउट ऑफ समथिंग। बैक आउट ऑफ का भी मतलब होता है मुंह मोड़ लेना, मुकर जाना, ओके? जैसे उसने आखिरी मिनट में डील से मुंह मोड़ लिया, मतलब मुकर गया। शी बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। अगला टॉपिक है ट्रू टू वर्ड। ट्रू टू वर्ड का मतलब होता है बातों का पक्का होना, ओके? अपनी बातों को पक्का होना। तो वर्ड से पहले योर लगाएंगे,
वह अपनी बातें तो हीज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। जैसे वह जो कहता है वही करता है, मतलब कि वह अपनी बातों का पक्का है। ही इज़ ट्रू टू हीज वर्ड। मेरी माँ अपनी बातों की पक्की थी जब उन्होंने वादा करी थी। माई मदर वॉज ट्रू टू हर वर्ड व्हेन शी मेड द प्रॉमिस। अगर तुम कह रहे हो तो तुम शब्दों के प्रति सच्चे हो। अगर ऐसा है तो तुम अपने बात को पक्के हो। ओके, कहने का मतलब एक ही है। इफ़ यू से सो, यू आर ट्रू टू योर वर्ड। यू आर ट्रू टू योर वर्ड। ओके, वह हमेशा अपने वादे के प्रति सच्चा रहा है, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। ही हैज़ ऑलवेज बीन ट्रू टू हीज वर्ड। नेक्स्ट वन इज इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में होना। ओके, तो आप इंग्लिश में कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं यूजिंग इन हॉट वाटर। जैसे मैं मुसीबत में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन हॉट वाटर। आई एम नॉट इन हॉट वाटर, क्या तुम मुसीबत में हो? आर यू इन हॉट वाटर? इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं और भी। वह परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, अब वह मुश्किल में है, मतलब मुसीबत में पड़ गया है, मुसीबत में ही है। ठीक है, ही वॉज कॉट चीटिंग इन द एग्जाम, नाउ ही इज इन हॉट वाटर। अगर तुमने वह रिपोर्ट समय पर जमा नहीं की तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो। पढ़ सकते हो मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। ओके, इफ़ यू डोंट सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम यू माइट बी इन हॉट वाटर। पढ़ सकते हो, चाहो तो यहाँ पे हैव टू दिखा सकते हो, यू माइट हैव टू बी इन हॉट वाटर। वह ऑफिस में अपनी गलतियों के कारण काफ़ी परेशानी में है। ही इज़ इन हॉट वाटर एट द ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक्स। उसने गाड़ी का एक्सीडेंट किया, अब उसे पुलिस के साथ परेशानी हो सकती है। He had a car accident and now he could be in hot water with the police। यहाँ पे could मतलब possibilities के बात करें, हो सकता है कि परेशानी में ना पड़े, लेकिन हम यहाँ पे possibilities के बात करें इसलिए could को लगाए। चाहे तो may भी लगा सकते हैं, might भी लगा सकते हैं, it is up to you। लेकिन परसेंटेज आपको ध्यान रखना। परसेंटेज क्या, बस ये दिखाना रहता है कि हाँ कितना परसेंटेज हो। श्योर मतलब इसमें बहुत लेस की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम चाहें तो might भी लगा सकते हैं, और भी आप चाहें तो must भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ, हो ही सकती है उस जगह पे। अगला टॉपिक है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर का भी मतलब होता है गहरी मुसीबत में पड़ जाना। मतलब ये कि जैसे इन हॉट वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको कि ज़्यादा ही सच में मुसीबत एकदम ज़्यादा ही आ गया, ज़्यादा मुसीबत में चला गया है, तो उस जगह पे इन डीप वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया और अब वह गहरी मुसीबत में है। ही वॉज कॉट चीटिंग इन द एग्ज़ाम एंड नाउ ही इज़ इन डीप वाटर। अगर तुमने उस काम को समय पर नहीं किया तो तुम गहरी परेशानी में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। इफ़ यू डोंट फिनिश दैट टास्क ऑन टाइम यू विल बी इन डीप वाटर। उसने ऑफिस में बहुत बड़ी गलती की। उसने ऑफिस में बहुत बड़ी गलती की और अब वह गहरी मुसीबत में है, मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। ही मेड अ बिग मिस्टेक एट द ऑफिस एंड नाउ ही इज़ इन डीप वाटर। वह अपने झूठ के कारण गहरी मुश्किल में फंस गया। ही गॉट इन टू डीप वाटर बिकॉज ऑफ हिज लाइज। अगला टॉपिक है ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑन ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, मतलब कि आज, कल छोड़कर परसों, उसे हम ऑन ऑल्टरनेट डेज कहेंगे, एक दिन छोड़कर। जैसे हम हर दूसरे दिन अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। वी विजिट आवर फ्रेंड्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। वह पार्क में हर दूसरे दिन दौड़ने जाता है। ही गोज जॉगिंग इन द पार्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। मैंने अपने अध्ययन का समय हर दूसरे दिन बढ़ा लिया है। आई हैव इंक्रीज माई स्टडी टाइम ऑन ऑल्टरनेट डेज। वह हर दूसरे दिन अपनी बहन से फ़ोन पर बात करता है। ही टॉक्स टू हिज सिस्टर ऑन द फोन ऑन ऑल्टरनेट डेज। देखिए, ऑन ऑल्टरनेट डेज की जगह पे आप यहाँ पर एवरी अदर डे को यूज़ कर सकते हैं। इसका ही मतलब होता है हर दूसरे दिन, एवरी अदर डे। अब यहाँ पे डे को चेंज कर सकते हैं, वीक भी बोल सकते हैं, और तो और मंथ भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप बोल ही सकते हैं, ठीक है।
एवरी अदर डे मतलब भी होता है हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन, ठीक है। यहाँ पर डे आपको बोलना है, डेज नहीं बोलना है। जब आप एवरी को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डे ही बोलेंगे, डेज नहीं बोलेंगे। ओके, मैं हर दूसरे दिन जिम जाता हूँ। आई गो टू द जिम एवरी अदर डे। आई गो टू द जिम एवरी अदर डे। देखिए इसकी जगह पे एक और चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एवरी सेकेंड डे। यहाँ पर भी डेज नहीं करना आपको, एवरी सेकेंड डे का भी मतलब होता है हर दूसरे दिन। डे को आप चेंज कर सकते हैं मंथ में, वीक में, जैसे एवरी सेकेंड वीक मैं कहाँ जाता हूँ, घर जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब वीक की बात कर रहे हैं आप, एक वीक छोड़ करके अगले वीक को मैं घर जाता हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, वह हर दूसरे दिन अपनी माँ से मिलती है। शी मीट्स हर मदर एवरी सेकेंड डे। अगला टॉपिक है इवन इन माई प्रेजेंस। इवन इन माई प्रेजेंस का मतलब होता है यहाँ तक कि मेरे मौजूदगी में भी। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, भी आता है, इसका मतलब भी होता है। ओके, इन माई प्रेजेंस मतलब मेरे उपस्थिति में, मेरे मौजूदगी में, मेरे होते हुए, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। यहाँ पर माई को आप चेंज करके हिज, हर, जो भी होगा सब्जेक्ट के हिसाब से आप रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे वह मेरे सामने होते हुए भी झूठ बोल रहा था। कहने का मतलब है यहाँ तक कि मेरे मौजूदगी में भी वह झूठ बोल रहा था। ही वॉज लाइंग इवन इन माई प्रेजेंस। वह मेरे सामने होते हुए भी फ़ोन पर बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन या फिर ओवर द फोन इवन इन माई प्रेजेंस। मेरे सामने होते हुए भी वह मुझे देख नहीं सका। ही कुडंट सी मी इवन इन माई प्रेजेंस। वह मेरे सामने होते हुए भी गुस्से में था। ही वॉज एंग्री इवन इन माई प्रेजेंस। अगला टॉपिक है नथिंग टू डू विथ। नथिंग टू डू विथ का मतलब होता है कोई लेना देना ना होना। इससे पहले आपको हैव, हैज़, ठीक है, या फिर पास्ट में हैड को लगाएंगे। जैसे उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस मैटर। यह कहानी मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कहानी से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। दिस स्टोरी हैज़ नथिंग टू डू विद मी। उसने जो कहा उसका मेरी मदद से कुछ भी लेना देना नहीं था। What he said had nothing to do with my help. यह निर्णय उनके काम से कोई लेना देना नहीं रखता। This decision has nothing to do with their work. तुम्हारा यह काम मेरे काम से कुछ भी संबंधित नहीं है। Your task has nothing to do with my work. देखिए जो भी स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सभी के सभी मेरे ई बुक्स में कवर किए गए हैं। अगर आप मेरा ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। सारा का सारा स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट में बताया भी गया है। उसके बाद आपको सभी के कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। अगला टॉपिक है आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज का मतलब होता है मैं उनमें से नहीं हूँ, या फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। उसके बाद आगे भी सेंटेंस बोलेंगे। ओके, तो देखिए सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आसानी से हार मान लेते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप ईजली। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों की बुराई करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु स्पीक इल ऑफ अदर्स। यहाँ पर नोटिस करेंगे वन ऑफ दोज के बाद हु स्पीक इल ऑफ अदर्स, मतलब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई नहीं करते हैं दूसरों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि हार नहीं मानते हैं आसानी से। तो मैं भी उनमें से हूँ, इसका मतलब कुछ तो लोग हैं। वैसे कोई एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि अक्सर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई कलीग्स, तो यहाँ पे बहुत सारे कलीगों से केवल एक की हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, सिंगुलर हम वर्ब को रखते हैं। जैसे वन ऑफ माई कलीग्स इज कमिंग टू मी, मतलब मेरे जो कलीग्स हैं उनमें से एक मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे इज होगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज कमिंग टू मी, छात्रों में से एक छात्र, मतलब एक छात्र मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर को परफॉर्म करना, लेकिन अगर कोई जैसे ग्रुप उसमें कई सारे लोग हैं तो उस जगह पे केवल आपको प्लूरल को ही यूज़ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने काफ़ी चीज़ों को पहले नोटिस करा, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़, मुझे भी लग रहा था कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने रिसर्च करा, मैंने देखा चैट जीपीटी, गूगल पर मैंने रिसर्च करा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही सही होगा। अगर आप
मतलब सिंपल यूज़ करें वन ऑफ करके डायरेक्ट में, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई कलीग्स, इस तरीके से, तो वहाँ पे सिंगुलर को यूज़ करिए। लेकिन जैसे वन ऑफ दोस्त, यहाँ पे कोई ग्रुप की बात करें, जैसे उसमें से कई सारे और लोग हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, और भी लोग हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रिक मैंने लगाया और इन चीज़ों को समझा कि इस तरीके से यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे इस लगाएंगे तो गलत हो जाता है, सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इस बात को ख्याल रखिए। हो सकता है एरर करते होंगे या फिर एरर कर रहे होंगे या नहीं भी करते होंगे, आपको पता होगा, मेरा काम है आपको बताना। आगे बढ़ते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने दोस्तों को धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डिसीव देयर फ्रेंड्स। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु इंटरफेयर इन अदर पीपल्स मैटर्स। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु मेक डिसीजंस विदाउट थिंकिंग। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।